हेलो शेर। हेलो आदाब नमस्कार। आज हम चलेंगे एक नई कहानी की तरफ, एक ऐसा सफर जहां सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और विरासत को महसूस करने की एक कोशिश होती है। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि मुगल वास्तुकला की शानदार पहचान है। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। ये हिंदुस्तान का पहला पर्शियन स्टाइल का मकबरा माना जाता है, जिसके आर्किटेक्ट ईरान से बुलाए गए थे। मुगल सम्राट हुमायूं के इस मकबरे को बनने में लगभग सालों लगे। उस दौर में इतनी विशाल और भव्य इमारत बनाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इसकी वास्तुकला इतनी प्रभावशाली थी कि इसके बाद भी पूरे महाद्वीप की शैली ही बदल गई। इस इमारत को बनाने में कई हजार टन से भी ज्यादा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ था। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से यहाँ लाए गए थे। सोचिए, उस समय न ट्रक थे, न क्रेन और न आधुनिक मशीनें, फिर इतने भारी पत्थर यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे? ये आज भी एक रहस्य माना जाता है। असल में इसका जवाब इसकी बेहतरीन प्लानिंग में छिपा है। उस समय यमुना नदी इस इलाके के पश्चिमी हिस्से से बहती थी। कुछ भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नदी के किनारे के नीचे एक मजबूत चट्टानी आधार मौजूद था। यही वो मजबूत नींव थी जिस पर इस पूरी इमारत को खड़ा किया गया था। अगर इसकी बनावट को समझें तो पूरी संरचना को 3 हिस्सों में बांटा गया था। सबसे नीचे का हिस्सा यानी चबूतरा, जहां सम्राट और दूसरे मुगल शासकों की कब्रें बनाई गई थी। दूसरा हिस्सा मुख्य इमारत का है, जिसमें बड़ा केंद्रीय कक्ष मौजूद है। और तीसरा हिस्सा इसका विशाल गुंबद। इस गुंबद को डबल डोम तकनीक से बनाया गया था, यानी इसमें 2 परतें थी। एक गुंबद बाहर से दिखाई देता था और दूसरा अंदर मुख्य कक्ष की छत के रूप में बना हुआ था। उस समय के हिसाब से ये इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था। जैसे ही ये मकबरा पूरा हुआ, मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग की शुरुआत मानी जाने लगी। इसके बाद अगले 100 सालों में कई महान इमारतें बनी और उन्हीं में से एक थी ताजमहल। ताजमहल को अक्सर समय के गाल पर आंसू की बूंद कहा जाता है। इसे शाहजहां ने बनवाया था, जो अकबर के पोते थे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल और हुमायूं के मकबरे में काफी समानताएं दिखाई देती हैं। दोनों की योजना और अनुपात काफी मिलते जुलते हैं। ताजमहल को बगीचे के आखिरी छोर पर बनाया गया, जिसमें बड़ी बड़ी मीनारें जोड़ी गई और सफेद संगमरमर की खूबसूरती उसे और खास बनाती है। लेकिन सच कहें तो ताजमहल हुमायूं के मकबरे का ही विकसित रूप माना जाता है। ताजमहल में जहां संतुलन दिखाई देता है, वहीं हुमायूं के मकबरे में पहली महान रचना होने की अलग ही शान महसूस होती है। लेकिन हुमायूं का मकबरा आज भी उस दौर की भव्यता की कहानी सुनाता है। हुमायूं टॉम्ब सिर्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ही नहीं बल्कि भारत का पहला गार्डन टॉम्ब भी माना जाता है। मुगल वास्तुकला की खास बातें जैसे सफेद संगमरमर, इनले वर्क, मेहराबें और विशाल गुंबद, ये सब इस इमारत में साफ दिखाई देते हैं। इतिहास के अनुसार इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था।
ये मकबरा दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट इलाके में स्थित है। इसका डिजाइन फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। 4 बाग शैली, विशाल गुंबद, जालीदार डिजाइन और ज्यामितीय पैटर्न, ये सब इस इमारत को खास बनाते हैं। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का मेल इसे और भी शाही रूप देता है। इसका मुख्य गुंबद लगभग 42.5 मीटर ऊंचा है और इसके चारों तरफ 4 छोटे गुंबद बने हुए हैं। पूरा मकबरा लगभग 7 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसकी वजह से ये दूर से ही बेहद भव्य दिखाई देता है। अब जरा इसकी कुछ खास झलकियों की बात करते हैं, जहाँ से अंदर जाते ही इसकी शाही भव्यता महसूस होने लगती है। और ये गुंबद का अंदरूनी दृश्य, जहाँ खड़े होकर इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। पूरा मकबरा 4 बाग शैली में बनाया गया है, यानी 4 बराबर हिस्सों में बटा हुआ बगीचा। ये अवधारणा स्वर्ग के बागों से प्रेरित थी। इन बागों को पानी की नहरों और रास्तों के जरिए 4 हिस्सों में बांटा जाता था। पानी के रास्ते पूरे माहौल में शांति और संतुलन का एहसास कराते हैं। अगर ऊपर से देखें तो इमारत बीच में दिखाई देती है और चारों तरफ बगीचे बराबर हिस्से में बटे हुए नजर आते हैं। यहीं पर वास्तुकला, गणित और ज्यामिति का शानदार मेल दिखाई देता है। इस पूरे डिजाइन में फारसी प्रभाव साफ नजर आता है। डबल डोम, सजावटी डिजाइन और संतुलित संरचना फारसी और भारतीय शैली के इसी मेल से इंडो पर्शियन मुगल वास्तुकला की शुरुआत हुई थी। मुख्य कक्ष में हुमायूं की प्रतीकात्मक कब्र मौजूद है, जबकि असली कब्र नीचे बेसमेंट में बनाई गई है। पूरा कक्ष ऑक्टेगनल डिजाइन पर बना है। चारों तरफ जालियां और इनले वर्क इनकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इस परिसर में कई छोटे मकबरे भी मौजूद हैं, जिनमें हुमायूं की पत्नियां और कई मुगल अमीरों की कब्रें शामिल हैं। मुगल वास्तुकला में जल प्रबंधन को बहुत अहम माना जाता था। 4 बाग के बीच बहता पानी जन्नत की नदियों का प्रतीक माना जाता था। सबसे खास बात यह है कि उस समय बिना आधुनिक पंप और मोटर के भी इतना शानदार जल प्रबंधन बनाया गया था। समय के साथ इस इमारत को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आगा खान ट्रस्ट फॉर सेंटर ने मिलकर इसका संरक्षण किया। 21वीं सदी में बड़े स्तर पर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट चलाए गए। 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। आज भी ये मकबरा बाद की मुगल इमारतों, खासकर ताजमहल का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अगर इसकी विरासत की बात करें तो आज ये दिल्ली की सबसे मशहूर ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। हर साल इसे लाखों लोग देखने आते हैं। ये सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि कलाकारों, इतिहासकारों और वास्तुकारों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र है। ये स्मारक हमें मुगल साम्राज्य की भव्यता, कला और इंजीनियरिंग की याद दिलाता है। हुमायूं का मकबरा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और शानदार वास्तुकला का एक जिंदा नमूना है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या कभी दिल्ली आएं, तो इस शानदार इमारत को जरूर देखिए। आपको सीधे मुगल दौर में ले जाएगी। अगर आपको दिल्ली का ये सफर पसंद आया तो सफर कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सफर कहानी में।